हेलो एंड वेलकम टू मैथोनॉमी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इफ मैट्रिक्स के इन्वर्स पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स दो तरीके से फाइंड होता है। फर्स्ट बाय रो कॉलम ऑपरेशन एंड सेकंड बाय कोफैक्टर मेथड। तो पहले आज के वीडियो में हम रो कॉलम ऑपरेशन पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को रो कॉलम ऑपरेशन बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेहद ही सिंपल स्टेप्स में कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशन मेथड। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड इन्वर्स ऑफ ए यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशन। तो हम लोग देखते हैं कि रो कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास गिवन ए है 1 2 2 -1। सबसे पहले हमें लिखना होगा a इज इक्वल टू आई ए। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आई ए। हम a और i का वैल्यू पुट करते हैं। तो a का वैल्यू हमारे पास दिया है 1 2 2 -1, और i मैट्रिक्स चूंकि यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग 2 × 2 ऑर्डर का ले लेंगे। इस a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस a को, इस RHS के a को ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हमारा काम होता है कि हम इस LHS को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। हमारा सब टारगेट ये रहेगा कि हम इस LHS के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, और इसका सबसे अच्छा मेथड होता है कि सबसे पहले हम जो ऑपरेशन करते हैं वो इस तरह से करना है। सबसे पहले हम इस एलिमेंट को, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ के एलिमेंट को सबसे पहले हमें 1 करना होगा। सबसे पहले A11 एलिमेंट को 1 बनाना होगा। आफ्टर दैट फिर हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन, इसके बाद A21 पे चलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना है। सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, आफ्टर दैट इस A21 के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इसके बाद ऑपरेशन इस तरह मूव करेगा और फिर से हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, आफ्टर दैट इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो चाहे 2 × 2 का कोई भी मैट्रिक्स हो, इसी 4 स्टेप को फॉलो करके बस 4 स्टेप में आप कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ 4 स्टेप में। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा ये A11 एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमें 1 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इस दूसरे एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, सेकेंड एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। और इस ऑपरेशन में हमेशा जो ऑपरेशन होगा वो सिर्फ रो वाइज होगा, कॉलम नहीं। हमेशा ही हम रो का ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉलम का ऑपरेशन इसमें अलाउड नहीं होता है। तो या फिर अगर आप कॉलम का ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ कॉलम से ऑपरेशन करेंगे, रो से अलाउड नहीं है। दोनों रो और कॉलम दोनों का ऑपरेशन एक साथ नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग रो वाइज ऑपरेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा चूंकि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट ये हमारा 1 है, अब हमें इस 2 को 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने का तरीका क्या होगा कि हम क्या करते हैं, R2 का ऑपरेशन करेंगे, R1 को ऐसे ही छोड़ेंगे, R2 का ऑपरेशन करेंगे, R2 टेंड्स टू, और हम क्या करेंगे R2 - 2R1। हम इस R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा 2 है, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 2 - 2 0, यानी ये ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो हमारा ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इस एलिमेंट को 0 बनाना है, बाकी के एलिमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको अभी ध्यान नहीं देना है। तो इस एलिमेंट को हम लोग 0 बना लेते हैं, चलिए मेरे साथ। तो हम लोग ऑपरेशन R2 का कर रहे हैं, R1 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। सबसे पहले तो दोनों साइड R1 को वैसे का वैसे। अब R2 का ऑपरेशन करते हैं, तो R2 - 2 - 2R1 0, यहाँ पे R2 यानी -1 -2 2 जा 4, तो ये तो -5 हो जाएगा।
ये बन गया हमारा -5। अब जो ऑपरेशन LHS में वही ऑपरेशन आपको RHS में भी लगाना होगा, तो RHS में भी लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, R2 0, 0 - 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब देखिए ये क्या है, R2 1, 1 - 0 × 2 तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 - 0 ये हमारा 1 रह जाएगा। देखिए हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम मूव करेंगे इस एलिमेंट की तरफ और इस एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। तो अब हमारा टारगेट है कि इस -5 को 1 बनाना है। इसका भी एक मेथड है, ये भी सीख लीजिए। तो इस बार इस एलिमेंट को हमको 1 बनाना है, तो ऑपरेशन किसका करना होगा, फिर से हमको ऑपरेशन करना होगा R2 का। तो हम लोग ऑपरेशन करते हैं R2 का, और जब भी किसी एलिमेंट को 1 बनाना हो तो इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि जितना है उतना से इसको डिवाइड कर दे। जैसे ये क्या है -5, तो हम इसको -1/5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा। तो हमेशा ही जो भी एलिमेंट हो उसके रेसिप्रोकल से बस आपको डिवाइड कर देना है किसी भी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए, बस आपका काम हो गया। तो ये देखिए क्या हुआ, R1 का ऑपरेशन नहीं है तो R1 को हम लोग वैसे का वैसे नोट कर लेंगे, दोनों साइड R1 को वैसे का वैसे नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट अब R2 की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 × -1/5, 0, नो इफेक्ट। और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या 1 दे देगा। अब इस RHS में आ जाइए, RHS में आपको करना है R2 को -1/5 R2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बनेगा 2/5। इसको जब करिएगा तो -1 × -1/5 ये बन जाएगा -1/5। तो आपका ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से मूव करना है ऊपर की तरफ और इस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। तो अब आपको ऑपरेशन करना होगा इस R1 के साथ। तो चलिए हम लोग R1 का ऑपरेशन करते हैं, और R1 में ऑपरेशन आपको ये लगाना है कि आपको इस एलिमेंट को, इसका मतलब इस 2 को आपको 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या कीजिए कि इस R1 में से R1 में से हम लोग क्या करते हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर घटा देते हैं। देखिए मेरे साथ, R1 - 2R2, तो R1 आपका 2 है, 2 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग R2 को, तो ये भी 2 × 1 × R2 ये बन जाएगा 2, 2 - 2 0, तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो हम आपको सिर्फ इस एलिमेंट पे ध्यान देना है कि आपका ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको नहीं सोचना है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो चलिए देखिए मेरे साथ, R1 का इस बार ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 को पहले वैसे ही लिख लेंगे, 0 1 = दोनों साइड जो भी ऑपरेशन हो दोनों साइड सेम टू सेम, -1/5 A। अब देखिए R1 में से 2R2, तो R1 1 -2 × 0 1 ही रहेगा, 2 - 2 × 1 2, यानी 2 - 2 0। देखिए आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस RHS का ऑपरेशन 1 - 2 × R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 2 जा 4, 4/5, तो 1 - 4/5 करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 4/5 करेंगे तो क्या आएगा 1/5। 0 0 -1/5 × 2, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 0 - 2/5, तो ये क्या बन जाएगा 0 + 2/5 बन जाएगा। और ये आप इस मैट्रिक्स को देखिए, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 2 × 2 का। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बदले तो हम लोग I लिख सकते हैं, और इन सारे एलिमेंट में 1/5 कॉमन है, तो 1/5 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 1 2 2 -1 A। इस A को आप इधर साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा I/A = 1/5 1 2 2 -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं A इनवर्स, क्योंकि आपको पहले ही बताया, पहले की वीडियो में हम लोग ने देखा है कि I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो A इनवर्स हमने फाइंड किया 1/5 1 2 2 -1।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके देखिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 × 2 का हम लोगों ने अभी देख लिया कि कोई भी क्वेश्चन हो बस 4 स्टेप्स में 2 × 2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से 3 × 3 मैट्रिक्स का भी कुछ बेहद सिंपल स्टेप्स है, बिल्कुल ही सिंपल। कोई भी मैट्रिक्स हो आप इस 3 से 4 स्टेप्स में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का। तो 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए रूल ये है कि सबसे पहले आपको इस एलिमेंट को 1 बनाना होगा, उसके बाद इस दोनों एलिमेंट को एक बार में 0 बनाना होगा। सेकेंड स्टेप होगा इस बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसके बाद इस दोनों एलिमेंट को एक स्टेप में 0 बना देंगे। क्योंकि रो कॉलम में हम लोग एक बार में 2 ऑपरेशन मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन किया जा सकता है। थर्ड स्टेप होगा कि इस एलिमेंट को 1 बनाइए, उसके बाद इस दोनों एलिमेंट को 0 बना लीजिए। तो प्रोसेस ये होगा, यहाँ से हम लोग पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इस दोनों का ऑपरेशन, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इस दोनों का ऑपरेशन, इसके बाद इसको 1 बनाएंगे और इस दोनों का ऑपरेशन। इसमें प्रोसेस इस तरह से चलेगा। तो ये रहा मैट्रिक्स, ये हमारा ए हुआ। और आई यहाँ पे चूंकि 3 × 3 मैट्रिक्स की बात हो रही है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का रहेगा, ये ए रहा। अब हमें इस मैट्रिक्स को, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसका इफेक्ट जो इस पे पड़ेगा वही हमारा इन्वर्स होगा। तो चलिए, अभी हमने देखा सबसे पहले हमें इस 2 को 1 बनाना होगा। इस 2 को 1 बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेशन लगाना होगा। तो 1 बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी एलिमेंट हो उतना ही से डिवाइड कर दिया जाए, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा। तो हमें इसको 1 बनाने के लिए R1 का ऑपरेशन करना होगा। तो हम लोग R1 का ऑपरेशन लगाते हैं, R1 टेंड्स टू 1/2R1। ये एलिमेंट 1 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम नहीं देखेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 - 3/2 3/2। R2 और R3 का कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये बिल्कुल सेम रह जाएगा, इज इक्वल टू, इधर भी आए तो इसमें भी ये 1/2 0/2 0 0/2 0 बन जाएगा। R2 और R3 पे नो इफेक्ट इंटू ए। इसके बाद इस दोनों R2 और R3 इस दोनों को 0 बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R2 का ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे R2 - 2R1। तो जब R1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 - 2 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। R3 का ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 - 3R1। तो 3 में से जब 3 × 1 3 - 3 करेंगे 0 हो जाएगा, ये दोनों एलिमेंट आपका 0 हो गया। बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम बाद में देखेंगे। तो ऑपरेशन लगाइए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये दोनों एलिमेंट 0 हो गया। इस R1 पे नो इफेक्ट है, इस LHS और RHS में दोनों साइड R1 पे कोई इफेक्ट नहीं है, R2 और R3 का भी दोनों साइड वही ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन करने के बाद ये आपका आता है 5/2 - 5/2। यहाँ पे ये हो जाता है आपका -1 1 0 और ये 0 हो जाता है। R3 का ऑपरेशन देखिए, R3 - 3R1। तो 0 में से 3/2 3 × 1/2 यानी 3/2 -3/2। उसी तरह से 0 - 0 0 हो जाएगा और 1 - 0 1। तो ये आपका, इससे आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने इसको 1 और इस दोनों को 0 बना दिया। नेक्स्ट क्या है, इस एलिमेंट को पहले इस 5 को 1 बनाना है, उसके बाद अगले स्टेप में इस दोनों एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। तो 5 को 1 बनाने का तरीका ये है कि R2 का हमें ऑपरेशन लगाना होगा और 1 बनाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ इतना ही। तो देखिए क्या हो गया, बाकी R1 और R3 पे नो इफेक्ट है। R2 का सिर्फ एलिमेंट 5 × 1/5, ये 1 हो गया, 0/5 तो 0 ही रह जाएगा, ये -1/5 बन गया, ये 1/5 और 0/5 0। तो सिर्फ ये R2 पे इफेक्ट पड़ गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपको इस दोनों को 0 बनाना है, यानी आपको इसको और इसको 0 बनाना है। तो R1 और R3 का आपको ऑपरेशन करना होगा। तो R1 का हम ऑपरेशन इस तरह से करेंगे कि R2 में 3/5 से मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड कर देंगे, तो -3/5 + 3/5 0 हो जाएगा। और R3 का ऑपरेशन हम करेंगे कि R2 में 5/2 मल्टीप्लाई करके R2 में से R3 को घटा देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो चलिए ये ऑपरेशन लगाते हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाने पे क्या हुआ, ये सारा एलिमेंट आपका ये दोनों जीरो हो गया, और ये बाई चांस ये आपका जीरो ऑलरेडी है, तो आपका तो काम आसानी हो गया। उसी तरह से जो ऑपरेशन इधर लगा है वही ऑपरेशन इधर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 का ऑपरेशन है, तो R1 का क्या ऑपरेशन, R1 प्लस 3/2 R2। देखिए R1 का ऑपरेशन है R1 प्लस 3/2 R2, तो R1 आपका 1/2 हो गया प्लस 3/2 इंटू R2 आपका क्या है, R2 है आपका -1/5, -1/5। तो ऑपरेशन आप लगा के देखिए क्या होता है, 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/5 2 जा 10, एलसीएम करिएगा तो क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, 5 माइनस 3, तो ये देता है आपका 2/10 मीन्स 1/5, ये आपका 1/5। इसी तरह से सारा एलिमेंट को आप ऐसे ही रख के सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सारा एलिमेंट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब जो अगला ऑपरेशन हमें लगाना होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसको पहले 1 करेंगे, उसके बाद बाकी के दोनों को 0 करेंगे। तो इस 5/2 को 1 करने के लिए आपको सिंपल एक ही तरीका बताया है कि जब भी कभी आपको 1 करना हो तो उसका बस एक ही तरीका है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे -2 5/2 है तो हम इसको क्या करेंगे -2/5 R3, बस इतना ही करना है आपको। ये देखिए जैसे ही आप -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 और R2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों साइड सिर्फ R3 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो +2/5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1/5, और ये 1 इंटू -2/5 -2/5। नेक्स्ट क्या है, आपको इस दोनों एलिमेंट को 0 बनाना होता है, तो आपका बाई चांस बाई गुड लक कह लीजिए ये आपका सेकेंड एलिमेंट जो है 0 है, तो आपको बस इस फर्स्ट एलिमेंट को यानी R1 को सिर्फ आपको इस बार सिर्फ R1 का ऑपरेशन लगा के इस 3/2 को आपको 0 बना लेना है। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या करना होगा, इस 1 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल। तो हम लोग ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं, R1 यानी 3/2 माइनस 3/2 R3, तो 3/2 में से 3/2 मल्टीप्लाई इसमें R3 में होगा, और 3/2 में से 3/2 को घटाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो हम लोग इसी ऑपरेशन को लगाने वाले हैं दोनों साइड। जैसे ही हम ये ऑपरेशन लगाएंगे हमारा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये देखिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन चुका है, और इधर क्या पड़ेगा R2 और R3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ R1 का एलिमेंट चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या किए हैं, R1 में से 3/2 से मल्टीप्लाई करके R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो आप ये -2/5 मिल गया, ये 0 हो गया और ये 3/5 हो गया। आप इसको ऐसे रख के कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इसको हम लोग ये 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो इसको हम लोग I लिख सकते हैं, I = A × इतना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सारे मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर 1/5 सारे एलिमेंट में कॉमन है, तो हम लोग 1/5 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2, और ये I जो है जब LHS में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स = 1/5 -2 0 2 1 और -2, ये आपका हो गया इनवर्स। तो बस इतना सिंपल है, आप ऐसे इन 2-3 स्टेप्स, मुश्किल से 2-3 स्टेप्स हैं, और इतने में आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का इस रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन 2 × 2 का हो या 3 × 3 का हो। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन for new videos updates. Thank you.